और 2-4 दिन के अंदर में सब कुछ हो जाएगा और बिल्कुल ठीक-ठाक होगा। बाकी चीज़ें जो है वो तो प्रक्रिया है। तो उनको तो उपेंद्र कुशवाहा हैं कि बाकी जो गठबंधन के एनडीए घटक दल के और नेता हैं, सब लोगों से संपर्क में है। जी। कोई बात का परिणाम आने के पहले तो संवाद आवश्यक है जी। इस और नहीं, एनडीए के। सीतामढ़ी सीट पर जिस तरह से खास रणनीति पर काम कर रही है आपकी पार्टी, एक खास तरीके से जो तैयारी चल रही है, माधव आनंद आपकी पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, वो जिस तरह से उन्होंने डेरा डाल रखा है, तो इसके कुछ संकेत तो हैं, इसका कुछ मतलब तो है? देखिए, तैयारी हम लोग 8 सीट पर तो जबरदस्त रूप से किए हुए हैं। इनमें जो सीट हम लोगों के हिस्से में आएगी, हम लोग लड़ेंगे। बाकी सीट पर जो एनडीए घटक दल के दूसरे दल के उम्मीदवार होंगे, उन लोगों को हम लोग उतना ही उत्साह के साथ मदद करेंगे। तो अब 8 सीट पर आप तैयारी कर रहे हैं ठाकुर साहब, तो चर्चा तो चल रही है कि 1 सीट मिलेगी। अब 8 सीट पर तैयारी है, तो कितनी सीटों पर मान अब जाएँगे? देख, सब सब हो समय जाए। के साथ होगा। अभी चुनाव की घोषणा कहाँ हुआ, जो हुँ। बहुत बेचैनी की बात नहीं है। आदर्श आचार संहिता लगने तो दीजिए, सब घोषणा हो जाएगा। चिराग पासवान ने फिर मोर्चा खोल दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ। वैशाली की सभा में क्या-क्या कहा, आप जानते ही होंगे। नर हो चुका था बिहार। जी, नीतीश कुमार जी ने निश्चित रूप से बहुत कुछ किया है, लेकिन सब कुछ नहीं हो गया है। कुछ जी। अभी और करने की जरूरत है। नई पीढ़ी के नेता को शुभकामना है कि कुछ और करें, जी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो चिराग पासवान के साथ आप लोग खड़े हैं कि नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं? हम लोग एनडीए के साथ खड़े हैं, बिहार की जनता के साथ खड़े हैं, नरेंद्र मोदी के साथ तो खड़े हैं। चिराग पासवान एनडीए के नेता के साथ खड़े नहीं हैं, नीतीश कुमार के साथ खड़े नहीं हैं? नहीं, नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है कि जी। नीतीश कुमार, और उसकी व्याख्या आप जिस रूप में कीजिए, मैंने भी उनके भाषण को सुना है। जी। ऐसा उनका नहीं कहना है। जो एनडीए का फैसला होगा, चिराग जी भी मानेंगे। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली कब जा रहे हैं? अब दिल्ली जाएंगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को। दिल्ली जाने का प्रोग्राम है कि नहीं है? पशुपति पारस दिल्ली में टिके हुए हैं, जमे हुए हैं। चिराग पासवान दिल्ली में जमे हुए हैं। नीतीश कुमार भी दिल्ली, विदेश से लौटने के बाद दिल्ली में थे। दिल्ली जाने से पहले, माफ कीजिएगा, विदेश जाने से पहले, विदेश से आने के बाद बीजेपी के नेताओं से बात मुलाकात की खबर है। तो आप क्या चाहते हैं कि एनडीए घटक दल के सारे नेता एक ही दिन में दिल्ली रहे हैं? ऐसा नहीं है। जब प्रोग्राम होगा पता चल जाएगा आप मतलब लोगों दिल्ली जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा? को। नहीं, नहीं, जब जाएंगे तो पता चल जाएगा। दिल्ली में तो परिवार उनका रहता है, दिल्ली तो जाना आना रहता ही है। नहीं, बिहार की 40 सीटों पर फैसला तो दिल्ली में ही हो रहा है, मंथन तो बिल्कुल, दिल्ली में ही चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन संपर्क में है एनडीए घटक दल के सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी हैं। विधानसभा में हमने इनको पकड़ लिया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो जाहिर तौर पर एनडीए में सीटों को लेकर जो खींचतान चल रही है, उस पर बातचीत होगी। हालांकि ठाकुर साहब, अब तो 2-3 दिनों में तस्वीर साफ ही हो जानी है। कब तक छुपाएंगे? कुछ ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? कहां से लड़ रहे हैं? काराकाट से लड़ रहे हैं, किसी दूसरी सीट से लड़ रहे हैं? कुछ बताइए तो सही। देखिए, सब कुछ समय का इंतजार करिए। जी। जो 2-4 रोज की बात आपने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। जी। और 2-4 दिन के अंदर में सब कुछ हो जाएगा और बिल्कुल ठीक-ठाक होगा। बाकी चीज़ें जो है वो तो प्रक्रिया है। एनडीए का एक बड़ा जनाधार है, कई राजनीतिक दल हैं। जी। तो स्वाभाविक रूप से सीटों के सामंजस्य में सबका राय, सबका विचार कर के जो निर्णय होगा वो देश के हित में होगा। रूठने मनाने का सिलसिला, और रूठने का न भी कहें तो मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी के बड़े नेता लगातार मिल रहे हैं। इसको रूठने मनाने के एंगल से नहीं देखिए। जी। दरअसल जब कुछ बात होती है तो गृभांशज सहयोगी दल का होना स्वाभाविक है। जी। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी दल है, एनडीए का चीफ है। तो उनको तो उपेंद्र कुशवाहा हैं कि बाकी जो गठबंधन के एनडीए घटक दल के और नेता हैं, सब लोगों से संपर्क में है। कोई बात का परिणाम आने के पहले तो संवाद आवश्यक है। इसलिए जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने, जिन नेताओं को जिन मोर्चे पर जिस दल से बात करने के लिए लगाया है, उनसे बात हो रही है। इसमें रूठने मनाने की कहाँ कोई बात है। सीतामढ़ी सीट पर मामला अटका हुआ है। सीतामढ़ी सीट आप लोग चाहते हैं? अभी तो बड़े नेताओं के बीच की बात है और हम लोगों के पार्टी के ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत हैं। वे बीजेपी से बात करके जो निर्णय होगा देश और एनडीए के। सीतामढ़ी सीट पर जिस तरह से खास रणनीति पर काम कर रही है आपकी पार्टी, एक खास तरीके से जो तैयारी चल रही है, माधव आनंद आपकी पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, वो जिस तरह से उन्होंने डेरा डाल रखा है, तो इसके कुछ संकेत तो हैं, इसका कुछ मतलब तो है? देखिए, तैयारी हम लोग 8 सीट पर तो जबरदस्त रूप से किए हुए हैं। इनमें जो सीट हम लोगों के हिस्से में आएगी,
हम लोग लड़ेंगे, बाकी सीट पर जो एनडीए घटक दल के दूसरे दल के उम्मीदवार होंगे उन लोगों को हम लोग उतना ही उत्साह के साथ मदद करेंगे। तो अब 8 सीट पर आप तैयारी कर रहे हैं ठाकुर साहब, तो चर्चा तो चल रही है कि 1 सीट मिलेगी। अब 8 सीट पर तैयारी है तो कितनी सीटों पर मान अब जाएँगे? देखिए, चर्चा तो बहुत बात की होती है, लेकिन जो फाइनल है आने दीजिए, उसका इंतजार हमको भी है, आपको भी है, और जो होगा सम्मानजनक होगा। मैंने तो कह दिया जी। कि एनडीए के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा, और जो होगा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का निशाना वहां है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लगातार अगर मिल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा से, कुछ बताया तो होगा कि कब तक सीट शेयरिंग का मामला फाइनल हो देखिए, जाएगा? भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह सिलसिला एनडीए घटक दल के बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी दूसरे राज्यों के भी जो सहयोगी दल हैं, उन सब लोगों से संपर्क कर रहे हैं। मैंने बता दिया पहले भी कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, अलग-अलग राजनीतिक दल और सहयोगी नेताओं से बात करने के लिए उन्होंने नेताओं को डिप्यूट किया है। जी। तो ये तो एक प्रक्रिया है। तारीख नहीं बताएँगे। नहीं, तारीख तो जब सब हो जाएगा तो सब हो जाएगा। सब सब हो समय जाए के साथ होगा। अभी चुनाव की घोषणा कहाँ हुआ, जो हुँ। बहुत बेचैनी की बात नहीं है। आदर्श आचार संहिता लगने तो दीजिए, सब घोषणा हो जाएगा। चिराग पासवान ने फिर मोर्चा खोल दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ। वैशाली की सभा में क्या-क्या कहा आप जानते ही होंगे। नहीं, नहीं, नीतीश जी के खिलाफ नहीं बोले हैं। कहा बिहार जहाँ है वहीं है। बिहार पलायन को लेकर सवाल उठाए और बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया है नहीं, उन्होंने। पलायन तो वास्तव में एक गंभीर मुद्दा है। तो नीतीश और कुमार तो ऐसा नहीं नौकरियों है- का क्रेडिट ले रहे हैं और चिराग पासवान एनडीए में रहकर पलायन पर सवाल उठाएंगे। वो कहेंगे बिहार जहां था वहीं था, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि बदलते वक्त के साथ तो बिहार और पिछड़ता गया। देखिए, बिहार में तो कुछ बचा नहीं था। जी 2005 के पहले जो सरकार थी, जी वो खंडहर हो चुका था बिहार। जी नीतीश कुमार जी ने निश्चित रूप से बहुत कुछ किया है, लेकिन सब कुछ नहीं हो गया है, कुछ जी। अभी और करने की जरूरत है। नई पीढ़ी के नेता को शुभकामना है कि कुछ और करें, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो चिराग पासवान के साथ आप लोग खड़े हैं कि नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं? हम लोग एनडीए के साथ खड़े हैं, बिहार की जनता के साथ खड़े हैं, नरेंद्र मोदी के साथ तो खड़े हैं। चिराग पासवान एनडीए के नेता के साथ खड़े नहीं है, नीतीश कुमार के साथ खड़े नहीं है। नहीं, नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है कि जी। नीतीश कुमार, और उसकी व्याख्या आप जिस रूप में कीजिए, मैंने भी उनके भाषण को सुना है। जी। ऐसा उनका नहीं कहना है। जो एनडीए का फैसला होगा चिराग जी भी मानेंगे। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली कब जा रहे हैं? अब दिल्ली जाएंगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को। दिल्ली जाने का प्रोग्राम है कि नहीं है? पशुपति पारस दिल्ली में टिके हुए हैं, जमे हुए हैं। चिराग पासवान दिल्ली में जमे हुए हैं। नीतीश कुमार भी दिल्ली विदेश से लौटने के बाद दिल्ली में थे। दिल्ली जाने से पहले माफ कीजिएगा, विदेश जाने से पहले, विदेश जाने के बाद बीजेपी के नेताओं से बात मुलाकात की खबर है। तो आप क्या चाहते हैं कि एनडीए घटक दल के सारे नेता एक ही दिन में दिल्ली रहे हैं? ऐसा नहीं है। जब प्रोग्राम होगा पता चल जाएगा आप मतलब लोगों दिल्ली जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा? को। नहीं, नहीं, जब जाएंगे तो पता चल जाएगा। दिल्ली में तो परिवार उनका रहता है, दिल्ली तो जाना आना रहता ही है। नहीं, बिहार की 40 सीटों पर फैसला तो दिल्ली में ही हो रहा है, मंथन तो बिल्कुल। दिल्ली में ही चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन संपर्क में है। एनडीए जी। घटक दल के सभी लोग संपर्क में है, और जो होगा सम्मानजनक होगा। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के वरिष्ठ नेता ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ थे। बहुत बहुत धन्यवाद।